Dear students, welcome to all in my lecture. इस लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक स्टडी करेंगे उसका नाम है स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है। तो देखिए, ये इसको डिफाइन कर रहे हैं, इसको परिभाषित किया जा रहा है। स्टीरियोकेमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच स्पेशियल अरेंजमेंट of atoms or groups in a compound is studied and the compound showing such properties is called stereoisomerism। तो देखिए, जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है उसमें हम लोग किसी कंपाउंड में जो मेनली सेंट्रल कार्बन एटम होता है उसके चारों तरफ जो ग्रुप्स जुड़े हुए होते हैं या एटम्स जो जुड़े हुए होते हैं, इसका मतलब क्रियात्मक समूह जो जुड़े होते हैं उसका इस ब्रांच में स्टडी किया जाता है। इसे हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री कहते हैं। और इस तरह की जो प्रॉपर्टी जो कंपाउंड जो शो करता है उसे हम लोग ये स्टीरियोआइसोमेरिज्म कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक ये जनरल कंपाउंड लिया गया है, ये जिसमें ये सेंट्रल कार्बन एटम है और इससे 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं A, B, C, D। देखिए, ये 2 जो है वो सिंपल लाइन से जुड़ा हुआ है, एक जो है डॉटेड लाइन है और चौथा जो है वो बोल्ड लाइन से जुड़ा हुआ है। तो ये जो कोई भी जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं, ये क्या है कि ये हम लोग ये स्पेस में अरेंजमेंट इस तरह से ये 3 डायमेंशनल वे में इस तरह से लिया जाता है। ये देखिए, और ये देखिए जो ये जो कार्बन जो है वो क्या है कि ये 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़े हुए हैं और ये जनरल कंपाउंड CABCD इन विच 4 ग्रुप्स A, B, C and D are arranged in a space around the central carbon atom. Such type of a study in a branch of chemistry is called stereochemistry और ये कंपाउंड जो है वो कहलाया गया स्टीरियोआइसोमर। और इस तरह के जो ये प्रॉपर्टी होगा कंपाउंड का वो उसे स्टीरियोआइसोमेरिज्म कहा जाएगा। और ये जो सेंट्रल कार्बन एटम है उसे हम लोग ये कायरल कार्बन एटम कहेंगे या एसाइमेट्रिक कार्बन एटम कहा जाएगा। तो ये देखिए, ये जो एक्चुअल जो सिंपल वे में हम लोग किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखते हैं वो एक्चुअल में वो स्ट्रक्चर नहीं होता है, बल्कि ये टेट्राहेड्रल जो ये 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर होता है वो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। और ये जिसके वजह से कंपाउंड की सही प्रॉपर्टी हम लोग जान सकते हैं। तो ये देखिए, एक एग्जांपल यहाँ पर ये लैक्टिक एसिड है। ये सेंट्रल कार्बन एटम जो है वो C है, इससे 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो ये जो है वो ये C जो बीच में जुड़ा हुआ है वो कायरल कार्बन एटम या एसिमेट्रिक कार्बन एटम कहलाएगा। अब देखिए, ये जो स्टीरियोआइसोमेरिज्म है ये कितने तरह के ये होते हैं ये हम लोग ये डिस्कस यहाँ पर करेंगे। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स अराउंड सेंट्रल कार्बन एटम देयर मे बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टीरियोआइसोमेरिज्म। द कंपाउंड शो सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड स्टीरियोआइसोमर्स एंड द स्टीरियोआइसोमेरिज्म में बी क्लासिफाइड है। तो देखिए, ये जो स्पेस में जो ग्रुप्स का अरेंजमेंट है कार्बन एटम के चारों तरफ, उसके बेसिस पर ये अलग अलग तरह के ये आइसोमेरिज्म जो है वो स्टीरियोआइसोमेरिज्म होंगे। और ये 3 तरह के यहाँ पर मेनली ये है क्या, ये पहला है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, दूसरा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कहलाएगा ये। और तीसरा जो है ये रोटेशनल
आइसोमेरिज्म है या कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म है। तो ये तीन मेनली हम लोग आज जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो देखिए ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है वो क्या है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड और organic compound by which it rotates plane polarized light and the compound shows such property and compound showing such property is called optical isomerism। अब देखिए ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किसी कंपाउंड की वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, ध्रुवित प्रकाश को, ये समतल ध्रुवित प्रकाश को ये घुमा देता है, रोटेट कर देता है। तो वो वैसे कंपाउंड को ये और वो हम लोग ये ऑप्टिकल आइसोमर कहेंगे या कायरल कंपाउंड कहेंगे। और ये तो ये देखते हैं कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है। देखिए सिंगल जो ये जो जनरल लाइट है, जो ऑर्डिनरी लाइट है, ये क्या है, ये सभी डायरेक्शंस में ये वाइब्रेट करता है। लेकिन जब इसे निकोल प्रिज्म के द्वारा ये पास कराया जाता है तो देखते हैं कि ये एक डायरेक्शन में ये वाइब्रेट करेगा। तो इस तरह के जो लाइट को हम लोग क्या कहेंगे, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और ये देखते हैं कि ये इस लाइट को जो वो कोई भी कंपाउंड अगर ये रोटेट करता है तो उसे हम लोग बोलेंगे प्लेन पोलराइज, वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलेंगे। और ये लाइट जो है वो प्लेन पोलराइज लाइट होगा जो। तो देखिए ये ऑप्टिकल एक्टिविटी के इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है इट इज़ रिलेटेड टू ऑप्टिकल एक्टिविटी। देखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड which rotates plane polarized light either in clockwise direction or anti-clockwise direction, and the compound is called optically active compound. If optical isomer can rotate plane polarized light either in clockwise or anti-clockwise, and the compound rotate plane polarized in clockwise direction is called डेक्स्ट्रोरोटेटरी। मतलब क्या है कि ये अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये घुमा देता है तो क्या होगा, ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी कहलाता है। और अगर जो है एंटी क्लॉकवाइज में घुमाता है प्लेन पोलराइज लाइट को तो ये लीवो रोटेटरी कहलाता है। ये दिखाया गया यहाँ पर, ये देखिए ये प्लेन पोलराइज लाइट है। ये इसका ये सिंगल डायरेक्शन में ये क्या है, वाइब्रेशन है। और जब देखिए कि यहाँ पर ये राइट साइड में ये जो घुमा दिया है कि किसी वो कंपाउंड ने, देखिए यहाँ पर ये कंपाउंड को लिया गया है जिसके थ्रू इसी ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास कराया गया है। PPL मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, अगर क्लॉकवाइज में घुमाता है। अगर देखिए दूसरा जो सिचुएशन है, ये लेफ़्ट साइड में प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमाया गया है तो ये जो है वो लीवो रोटेटरी कहलाएगा। तो ये देखिए कंपाउंड विच रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड और एसाइमेट्रिक कंपाउंड। देखिए इसमें एग्जाम्पल है लैक्टिक एसिड है, मैलिक एसिड है। अब देखिए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन हो सकता है, इसके लिए ये शर्तें हैं तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो देखिए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मे हैव और मे नॉट हैव जो ये कायरल कार्बन एटम। The only condition for a compound to be optically active is that the compound must rotate plane polarized light. Therefore, for a compound to be optically active, it must not have the elements of symmetry, that is। देखिए
कोई भी जो कंपाउंड है उस ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है उसमें कायरल कार्बन एटम हो। जिसमें कायरल कार्बन एटम या एसाइमेट्रिक कार्बन एटम्स ना भी हो तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमा सकता है और वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा और हो सकता है। तो ओनली ये जो केवल शर्त है कि ये जो है वो प्लेन कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमा देवे। तो ये देखिए इसके लिए किसी कंपाउंड में क्या है कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री ये एब्सेंट होना चाहिए। ये इस तरह तभी जो है वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो जो ये कोई ज़रूरी नहीं कि किसी कंपाउंड में ये कायरल कार्बन एटम हो तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। वो ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है, ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है, बशर्ते कि ये जो शर्तें हैं, ये एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री इनमें से ये प्रेजेंट ना हो उस कंपाउंड में। बहुत सारे ऐसे भी कंपाउंड हैं जिसमें कायरल कार्बन एटम नहीं है, जैसे ये हम लोग हायर क्लास में स्टडी करेंगे इसके बारे में। एलिन्स है, बाइफिनाइल्स है, एस्पाइरिन है। तो इस तरह के जो कंपाउंड हैं इसमें क्या कायरल कार्बन एटम नहीं है, लेकिन फिर भी ये अंडर सर्टेन कंडीशन जो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, इनके एब्सेंस में वो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी या कायरलिटी जिसको बोलते हैं कीरलता, तो वो शो करते हैं। तब देखिए कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है। देखिए ये प्लेन ऑफ सिमेट्री may be defined as property of compound by which plane is divided into two equal parts in such a way that each part is mirror image of each other। देखिए ये प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, ये सममित तल क्या है। ये क्या है कि ये किसी कंपाउंड में ये पाया जाता है तो वो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। और इसके लिए क्या है कि ये जो वो एक तरह ये प्लेन को ये दो बराबर भाग में डिवाइड करता है और ये एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। देखिए ये टार्ट्रिक एसिड है, इसे ये मेसो टार्ट्रिक एसिड कहा जाता है। ये देखिए इसमें दो तरह के ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इसमें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। देखिए एक ये डॉटेड लाइन है, ये टार्ट्रिक एसिड को दो बराबर भागों में ये डिवाइड करता है। और देखते हैं कि जो ऊपर का भाग और नीचे का भाग ये एक दूसरे की ये बिल्कुल ही मिरर इमेज हैं। तो इस तरह से अगर इस तरह से किसी कंपाउंड में पाया जाता है तो उसमें वो प्लेन ऑफ सिमेट्री कहा जाता है। तो इस तरह ये जो मेसो टार्ट्रिक एसिड है ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, बल्कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, प्रकाश अक्रिय होगा। तो इसमें ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाया जाएगा। इसके ये देखिए इसमें दो कायरल कार्बन एटम है, लेकिन फिर भी ये क्या है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि इसमें ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो इस तरह का जहाँ पर ये किसी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया गया तो कायरल कार्बन एटम या एसाइमेट्रिक कार्बन होते हुए भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं होगा या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का गुण ये शो नहीं करेगा। तो ये देखिए ये डॉटेड लाइन ये बता रहा है ये दो बराबर भाग में, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है। दूसरा है ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ये देखिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री में बी डिफाइंड एज प्रॉपर्टी इन ए कंपाउंड इफ इट इज रोटेटेड अलोंग द एक्सिस ऑफ सिमेट्री देन obtained position of compound is superimposed on the original configuration and there is no difference in new form and the original form of the compound, then such symmetry is called axis of symmetry and it is denoted by C।
C means cycle and N is Cn, and N is number of fold of rotation through which it is in which rotation takes place so that the molecule return to original position. देखिए ये Cn ये नंबर ऑफ ये रोटेशंस कितनी बार इसको रोटेट किया जाएगा तो वो ओरिजिनल पोजीशन पर, और कितने डिग्री से रोटेट किया जाएगा तो ये वो कंपाउंड क्या है कि ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। देखिए यहाँ ये वाटर मॉलिक्यूल लिया गया है, ये दो तरह के, इसमें HA और HB ये हाइड्रोजन है। एक बार इनको क्या है कि ये 180 डिग्री से घुमाया गया तो HB के जगह ये HA आ गया है और HA के जगह ये HB आ गया है। फिर वापस इसको हम लोग ये रोटेट कराएंगे तो ये वापस ये ओरिजिनल HA जहाँ था वो HA आ जाएगा और HB जहाँ था ओरिजिनल पोजीशन में वो HB आ जाएगा जो है ये तो ये देखते हैं कि ये 360 डिग्री बाई 2 मतलब 2 बार इसको ये रोटेट किया गया है तो ये वाटर अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गया है। इस तरह से ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। तो ये जिसमें अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो तो वो भी कंपाउंड क्या होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। और तीसरा जो है ये सेंटर ऑफ सिमेट्री। देखिए सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, ये इसको डिफाइन करते हैं कि अगर ठीक ये एक जो इमेजिनरी पॉइंट लिया गया किसी मतलब किसी कंपाउंड के बिल्कुल एग्जैक्ट मिड पॉइंट पर और वहाँ से जो लाइन खींचा जाए तो जो ग्रुप्स या एटम्स हैं वो बिल्कुल बराबर दूरी पर हों। तो या इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री इन ए मॉलिक्यूल इज इमेजिनरी पॉइंट इन एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन is drawn from here then two same atom or groups are present at equal distance। तो ये जो है वो क्या है कि तब क्या है कि ये जो वो दो फंक्शनल ग्रुप होंगे या एटम्स होंगे वो एक ही पोजीशन पर होंगे। यहाँ पर देखिए ये एक तो बेंजीन है, इसके बिल्कुल मिड में लिया गया है तो दो कार्बन एटम ये बराबर यहाँ दूरी पर होंगे। और दूसरा क्या है कि ये साइक्लो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साइक्लोब्यूटेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लिया गया है और यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल मीड में लिया गया है। ये इसमें डाईमिथाइल ग्रुप्स भी यहाँ प्रेजेंट हैं। तो देखिए जो बीड में जो पॉइंट है उसके बराबर दूरी पर ये मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट है एक तरफ और दूसरे जो है वो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ देखते हैं कि ये बिल्कुल इस तरह का जो जहाँ पोजीशन हो और इस तरह के कंपाउंड जो है वो क्या होंगे, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। तो इस तरह से देखते हैं कि ये जो स्टीरियो केमिस्ट्री हम लोगों ने आज ये बेसिक पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। यहाँ देखते हैं हम लोग कि ये स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या है कि कंपाउंड्स में जो सेंट्रल एटम होता है उसके चारों तरफ जो ग्रुप्स जुड़े होते हैं वो किस तरह से स्पेस में अरेंज होते हैं और ये इसके वजह से वो कंपाउंड जो ब्रांच होगा वो अलग ब्रांच एक लिया गया स्टीरियो केमिस्ट्री का। जो कंपाउंड स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग ये यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ही एग्जांपल्स लेंगे। तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड इस तरह की प्रॉपर्टी शो करेगा उसे स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहा जाएगा। और ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म ये मेनली क्या है कि ये हम लोग देखा 3 भागों में इसको डिवाइड किया, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म और वो जो तीसरा है वो रोटेशनल आइसोमेरिज्म या कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ये 3 तरह के, तो एक हम लोगों ने आज ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस किया यहाँ पर, जिसमें ये देखा गया कि भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मेन जो किसी किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टी है जिसे वो प्लेन पोलराइज लाइट को घुमा देता है
या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाएगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा तो लिवो रोटेटरी कहलाएगा। तो ये, लेकिन इसके लिए वो शर्त है कि कोई भी जो कंपाउंड्स है वो प्लेन पोलराइज लाइट को किस तरह से रोटेट करेगा। तो उसमें क्या है कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर देखते हैं कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी या कायरलिटी का गुण तभी शो करेगा जब इसमें ये 3 पॉइंट्स एब्सेंट हों, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो अगर इसमें कोई भी एक प्रेजेंट होता है तो वो कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। तो ये आवश्यक नहीं कि किसी कंपाउंड में जो है वो कायरल कार्बन एटम हो या एसाइमेट्रिक कार्बन एटम हो तभी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी शो करेगा, ये आवश्यक नहीं है। हायर क्लासेस में हम लोग स्टडी करेंगे जैसे बहुत सारे कंपाउंड, जैसे कंपाउंड से एलिन्स है, बाइफिनाइल से या स्पाइरेन है, ये कंपाउंड क्या इसमें कायरल कार्बन एटम नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी क्या है ये कंपाउंड अंडर सर्टेन कंडीशन, यानी ये 3 जो कंडीशंस है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री, इनके एब्सेंस में वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने आसर देखा। फिर ये अगली क्लास में हम इसके और ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है और जो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म है और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी अभी जो अलग अलग टर्म्स इन्वॉल्व हैं, जैसे ये कायरलिटी है या इनन्सियोमॉर्फिज्म है, ये किस तरह, ये इसको हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग यहाँ एंड करते हैं इसका लेक्चर का। थैंक यू।